अनिरुद्धाचार्य एक महाराज का आदमी रसभरे प्रवचन सुनिए, गंगा लाइक जी और स्नान सब्सक्राइब करता कीजिए था। उसे दोस्तों, लास्ट पता तक था देखिए। कि गंगा स्नान करने से 100 यज्ञ करने का फल मिलता है। चाहे तो 100 यज्ञ कर लो, चाहे तो गंगा जी में स्नान कर लो। वो बड़ा विद्वान था, पंडित था। अब वो क्या करता कि गंगा नहाता तो उसका 100 यज्ञ का पुण्य हो जाता। फिर वो क्या करता, उसको लगा मैंने तो कई बार गंगा नहाया है, मेरा तो बहुत पुण्य हो गया। अब एक काम करो, थोड़ा सा पाप करने में नुकसान नहीं है। तो वो पाप भी करने लगा, चोरी करने लगा। अब देखो, किसी ने कहा तुम तो ज्ञानी हो, चोरी क्यों करते हो? बोले मैं गंगा नहा लेता हूं तो 100 यज्ञ का फल मिल जाता है। और चोरी करने से कितना पाप लगेगा? जितना पाप लगेगा, माना कि हमारे 10-20 यज्ञों का फल कम भी मिला तो भी 70-80 यज्ञों का पुण्य तो हमारे ही पास रहेगा। पाप करने से यदि थोड़ा सा पुण्य नष्ट होगा तो 10-20 यज्ञों का नष्ट होगा, फिर भी 80 यज्ञ का सेफ है। वो ये कह करके पाप करता। एक दिन वो पंडित जी स्नान करने गए, तब गंगा मैया उन्हें सबक देने के लिए एक छोटी सी बच्ची के रूप में आई। और गंगा मैया पहले गंगा में नहाए और फिर जाके वहां नाला था सो नाला में नहाने लगी। अब नाला में नहा के फिर गंगा में नहाए और फिर नाला में नहाए। अब पंडित जी देख रहे हैं, बुला, ए बेटी यहाँ आओ। गंगा मैया आई। बाबा क्या हुआ? पंडित जी ने कहा बेटी तू पहले गंगा में नहाती है और फिर नाले में नहा लेती है। अरे गंगा में नहाना है तो नाले में क्यों नहाती है, और नाले में ही नहाना है तो फिर गंगा क्यों नहाती है? उस नन्ही सी लड़की ने कहा बाबा ये चीजें तुम समझो, ये तुम्हें समझाना चाह रही हूं। जब तुम पुण्य कर ही रहे हो तो फिर पाप करने की क्या जरूरत है? और जब पाप से मन नहीं हट रहा है तो फिर कैसे तुम्हारी सदगति होगी? इसलिए ये बात आप समझिए कि जब पुण्य कर रहे हो तो फिर पाप नहीं होना चाहिए। अज्ञानी आदमी, ना समझ आदमी पाप करता है तो उसका पाप क्षमा कर दिया जाता है, इससे अनजाने में हो गया। पर जो जानकार लोग हैं, जानते हैं सब चीज, वो गलतियां करें तो उनकी गलतियां कभी क्षमा नहीं होती। उनकी गलतियां अक्षम्य हैं, क्षमा करने के योग्य नहीं हैं। श्री भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जो प्राणी भगवान के स्वभाव से परिचित है वो भगवान को बहुत अच्छे से जानता है। आज हम भागवत जी के माध्यम से आपको भगवान के स्वभाव से परिचित कराएंगे कि भगवान का स्वभाव कैसा है। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर गए तो द्रौपदी ने अपने खुले हुए बाल भगवान को दिखाए। मानो द्रौपदी ये कहना चाहती है कि प्रभु देख रहे हो ना मेरे बाल। अच्छा, द्रौपदी के बालों में क्या है? जब द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन खींच कर भरी सभा में लाया तब द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन, इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करती हूं मैं, जब तक तेरे लहू से, तेरे रक्त से मैं अपने बाल नहीं धुल लेती तब तक मैं अपने बालों को कभी बांधूंगी नहीं। जैसे चाणक्य ने संकल्प लिया था कि जब तक मैं इस नंद राजा के को उखाड़ नहीं फेंकता जड़ से तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ऐसे द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं दुशासन के लहू से अपने रक्त ना धुल लूं तब तक मैं अपने केसों को नहीं बांधूंगी। और जब शांति का दूत भगवान बनकर जाने लगे तो द्रौपदी ये कहना चाहती है, कन्हैया क्या मेरे बाल कभी बंधेंगे नहीं? भगवान बोले, पगली चिंता ना कर, समझते वही हैं जिन्हें हम समझाना चाहते हैं। हम समझाने जा रहे हैं कौरवों को, पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि कौरव समझने वाले नहीं हैं। हम तो समझाने इसलिए जा रहे हैं ताकि समाज ये ना कहे बाद में कि आपने समझाने का कार्य नहीं किया, उन्हें सुधरने का, संभलने का एक अवसर नहीं दिया। हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
अब उनकी जिम्मेदारी क्या है ये तो वो जाने, पर भगवान बोले ना, मुझे नहीं लगता कि दुर्योधन का अहंकार उसे समझने देगा। जब हमारे खोपड़ी में अहंकार सवार हो जाता है, जब हमारे जिंदगानी में जीवन में अहंकार सवार हो जाता है, तब हमें कुछ समझ नहीं आता। हमें अपने से बड़ों की कोई बात समझ नहीं आती, वो चिल्ला चिल्ला कर थक जाते हैं, समझा समझा कर थक जाते हैं। पर चूंकि हमें समझ नहीं आता, केवल इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हमें अहंकार ने ढक रखा है। ये जो अहंकार है बड़ा बुरा है, ये समझने ही नहीं देता, सुधरने ही नहीं देता। दुर्योधन के पास भगवान गए, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, दुर्योधन जानते हो महाभारत का परिणाम क्या होगा, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों के मांगों का सिंदूर उजड़ जाएगा, कितनी माओं के बेटे मर जाएंगे। इस महाभारत के युद्ध में लाखों लोग अपनी जान गंवाएंगे। दुर्योधन बोला, कन्हैया हमें डरा रहे हो? हम डरने वाले नहीं। देखो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश निकट होता है, सुनिएगा, जिसका विनाश निकट होता है उसे आप कोई भली बात बताओ तो उसे बुरी लगती है। जब भली बातें बुरी लगने लगें, समझ लेना कि उसके विनाश का वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है। इसलिए जब कोई अच्छी बात बताए, गुरुजन, माता और पिता जब कोई बढ़िया बात बताएं तो ध्यान पूर्वक सुनो, उसे समझो और उसे चरित्र में उतारो, जीवन में उतारो, चरितार्थ करो। कई बार हम अब अच्छी बातें अनसुनी कर देते हैं, अच्छे संकेत मिलते हैं, उन पर ध्यान न देकर हम बुरे मार्ग को पकड़ लेते हैं, गलत राह को पकड़ लेते हैं और बाद में ठोकर लगती है। सबने रोका था, दुर्योधन मत अहंकारवश युद्ध का निर्णय लो, मत अहंकारवश युद्ध का, पर दुर्योधन नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। रावण को सबने समझाया था, सीता को वापस कर दो, सीता को वापस कर दो, पर अहंकारवश रावण ने नहीं माना। जब सबकी, अच्छा एक बात और है, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं आप अपने विचार से, अपने विवेक से लेते होंगे, पर एक बार अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने अच्छे मित्रों से पूछ लीजिए। कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, 10 लोगों से डिस्कस करो। ज़्यादा लोग कहें कि बढ़िया है कर लो तो उस काम को कर लेना चाहिए, और ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं इसे मत करो तो उसे मत। जब बड़े बुजुर्ग रोक रहे हों कि इस मार्ग पे मत जाओ, तो उनकी बात नहीं ठुकरानी चाहिए। ये समझना चाहिए कि उनके माध्यम से ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ये राह मत चुनिए, ये राह चुनिए, है ना। जब भी आप सलाह लें अपने से बड़ों से तो सलाह जरूर, इसलिए पहले के राजा महाराजा 4, 6, 10 मंत्री रखते थे विद्वान कोटि के। कोई भी काम करने के पहले अपने मंत्री संत्रियों से, गुरुजनों को बिठाकर एक मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे, करें कि ना करें, क्या होगा, इसके लाभ क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, फायदे क्या है, नुकसान क्या, सब प्रकार का विचार करके फिर निर्णय लिया जाता था। और आजकल लोग बिना किसी से, आजकल बच्चे निर्णय लेते हैं, ना माँ से पूछते हैं, ना पिता से पूछते हैं, ना गुरु से पूछते हैं, ना अच्छे लोगों से पूछते हैं, गलत। अब शराब पीने वाले से आप पूछेंगे कि भाई ये काम करें कि नहीं, तो वो क्या बताएगा। सलाहकार, दुर्योधन का सलाहकार शकुनी मामा थे और भगवान कृष्ण, अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। आप अपने जीवन में सलाह किनसे ले रहे हैं, ये बात बहुत महत्व रखती है। कैकेयी माता ने मंथरा से सलाह ली, अब मंथरा से सलाह लेगी। कैकेयी माता खुद बुद्धिमान थी, पर सलाहकार कौन है, मंथरा। अब तुम काम वाली बाई से सलाह लोगी तो क्या होगा, वो उतनी ही सलाह देगी जितनी उसकी समझ है। कोई विद्वान लोग से सलाह लो, समझ लो, तो वो ज़्यादा अच्छी सलाह मिलेगी। इसलिए आपके जीवन में आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए।
आपको रास्ता बताने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। यदि रास्ता बताने वाले गलत हुए तो फिर आप गलत